हेलो गाइस, दिस साइड कुणाल। तो आज आज नहीं मतलब कल मैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 जो पहला एग्ज़ाम एसएससी करवा रही है, बड़ा एग्ज़ाम एसएससी करवा रही है एडीपीटी को अपने साथ लेके। मतलब पहले भी हुआ एक, वो डिपार्टमेंटल था। फर्स्ट बड़ा एग्ज़ाम यही है, सिलेक्शन पोस्ट। और मैंने तीनों 10th 12th और ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम दिया, तीनों ही शिफ्ट में, पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में। एक कंप्लीट रिव्यू बताता हूँ मैं। और मेरा जो सेंटर था वो मेरे होम स्टेट दिल्ली के पास में ही था, मतलब 1 आवर का डिस्टेंस था। तो मैंने कहा कि दे देना चाहिए पेपर, ताकि नए इंटरफेस के बारे में कुछ पता चल सके कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जस्ट टू नो फॉर सीजीएल मैंने दिया सिलेक्शन पोस्ट। अब मैं एक एक करके बताता हूँ तीनों लेवल में क्या किस टाइप के क्वेश्चन थे और क्या मतलब नया सॉर्ट ऑफ। मेरे पहला शिफ्ट स्टार्ट हुआ था अराउंड 9:30 टू 10:30 था उसका। 10th लेवल का था वो शिफ्ट, वो शिफ्ट फर्स्ट। बट ड्यू टू वही सर्वर इश्यूज पेपर स्टार्ट ही नहीं होता। 30 to 45 मिनट बाद पेपर उन्होंने स्टार्ट किया, जिसका वो बता भी नहीं रहे थे कि पेपर लेट हो रहा है। पूछने पे बताया गया कि पेपर लेट स्टार्ट हुआ है। तो ओवरऑल लेवल का एग्ज़ाम वो इजी था। मतलब लग रहा था कि जैसे एमटीएस में क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है, वैसा ही वो क्वेश्चंस थे। पर ऐसा उसे देख के लगा कि क्या सबका यही लेवल है, क्योंकि वो लेवल तो काफ़ी इजी आया था उस पेपर में। रीजनिंग भी इजी था, रीजनिंग में काफ़ी नए क्वेश्चन थे। लाइक आपको जनरल कंसेप्ट दे रखा था कि जनरल कंसेप्ट लाइक कि किसी का फ़ोन आपके सामने गिर गया है तो आप उस सिचुएशन में क्या करो, किसी के आदमी के पैसे गिर गए तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। लाइकवाइज कोई एक एम्प्लॉई है, वो काफ़ी ज़्यादा सोशलेबल है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है लोगों के साथ, तो उसके टूवर्ड्स आपका कैसा बिहेवियर रहेगा, कि आप उससे ऑफेंड हो जाओगे या उसको अप्रिशिएट करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस थे मतलब। और भी अलग अलग तरह का था क्वेश्चन। साइलोजिज्म के क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे उस क्वेश्चन में। मतलब 10th लेवल में तो एक भी नहीं था साइलोजिज्म का क्वेश्चन। कैलेंडर वगैरह के भी कोई क्वेश्चन नहीं थे। मैथ काफ़ी इजी था, वही नॉर्मल प्लस माइनस आया हुआ। मेरा अटेम्प्ट ऐसे रहता है कि मैं सबसे पहले रीजनिंग करता हूँ, फिर इंग्लिश, फिर मैथ और फिर जीएस। तो रीजनिंग और इंग्लिश तो मेरा दोनों का 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगा होगा और उसमें ख़त्म हो गया था, रीजनिंग और इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी इजी था, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट नहीं आया था। काफ़ी ज़्यादा जंबल सेंटेंस और लाइक वो कैब पे फोकस था। और ईडियम जो मेरा फेवरेट है, उससे क्वेश्चन आए हुए थे और वो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे। मतलब ऑप्शन में कंफ्यूज करने वाले थे क्वेश्चन थे। पर ओवरऑल लेवल देखा जाए इसका भी, और इसका जीएस भी काफ़ी इजी था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीएस के क्वेश्चन आते हैं ज़िंदगी में। और मे और अटेम्प्ट का लास्ट में वो दिखा नहीं रहे हैं कि कितना सेक्शन में आपने कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, और वो टोटल भी नहीं दिखाते लास्ट में। तो जितना मुझे याद है मैंने 90+ इसमें अटेम्प्ट किया है 10th वाले में। जो 12th लेवल का पेपर आया, तो उससे पहले ही काफ़ी कुछ वही सेंटर इश्यूज हुए, जिसकी वजह से फिर से लेट एंट्री हुई। बट लेट एंट्री होते हुए भी हमारा पेपर टाइम पे स्टार्ट हो गया इस बार। लाइक बस पहले तो हम बैठे, 10th वाले में तो हम बैठे ही रहे थे काफ़ी टाइम तक। फिर 12th वाला हमारा टाइम पे शुरू होकर टाइम पे ख़त्म हुआ, और फिर वापस से सर्वर इशू होकर फिर वो एंट्री एग्ज़िट में तो दिक्कत होती रही। 12th का ओवरऑल लेवल 10th वाले से बेटर रहा। मतलब ऐसा फील आया कि ये पिछले वाले पेपर से अच्छा पेपर बनाया है। मतलब 10th वाले लेवल से अच्छा पेपर वाले फील आई। ओवरऑल लेवल इसका भी हम इजी टू ट्रिकी कह सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था ये पेपर भी। इंग्लिश भी इसकी इजी थी, इंग्लिश में भी वही एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और क्या कहते हैं, OWS आया हुआ था। ईयूलॉजी, टू प्रेज समवन, ये वाला 1 वर्ड था। और भी इसी तरह के अलग अलग, जैनिथ नादिर, वो वाला शायद ग्रेजुएट वाले में थे, जैनिथ और नादिर वाला। मैथ के 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी थे। एक क्वेश्चन आया होता है, 2 सर्कल हैं, अब 2 सर्कल के बारे में बताया नहीं कि वो कैसे सर्कल है, इंटरसेक्टिंग है या को कि कौन से होते हैं, कौन सेंट्रिक है, उसमें से 2 लाइन पास हो रही है। वो क्वेश्चन बड़ा था वो ज्योमेट्री का। वो मैंने बाद भी पूछा अपने साथ में जो थे मेरे
स्टूडेंट्स, तो उनको भी वो नहीं हुआ था वो वाला क्वेश्चन। मेरे के 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी थे। और मैथ में वो मैच द कॉलम्स क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको बताना है रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। अब उन्होंने डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दिया था, उनकी डेफिनेशन देने का तरीका भी अलग था, मतलब अलग अलग टर्म्स यूज़ कर रखी थी। जीएस का लेवल इसमें पिछले वाले से भी, पिछले वाला जैसे ही मान लो कुछ, मतलब करंट नहीं दिखा मुझे ज़्यादा। ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए हुए थे, छोटे छोटे एक एक लाइन के, इन दोनों 10th और 12th वाली में। बट ग्रेड वाली में शिफ्ट में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला इन सब। तो इसमें मेरा अटैम्प्ट, हाँ इसमें भी मेरे 90+ अटैम्प्ट थे जितना मुझे याद है, क्योंकि वो लास्ट में अटैम्प्ट दिखा नहीं रहा था, इसलिए बिल्कुल एक्यूरेट बताना इस वक्त तो मुझे याद भी नहीं है। चलो अब मेन ग्रेजुएशन वाला बता देते। सो ग्रेजुएशन लेवल शिफ्ट 3 ओवरऑल लेवल टफ, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया। मतलब था कि टफ पेपर आएगा, जैसे देखने को मिला कि 10th के बाद 12th का थोड़ा सा मुश्किल पेपर आया, तो था कि इस 12th वाले से बेटर क्वेश्चन आएंगे, बट वो कुछ ज़्यादा ही बेटर क्वेश्चन थे। ओवरऑल लेवल इसका टफ ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि मेरे से तो 20 मिनट में स्टार्टिंग में मैंने रीजनिंग करा जैसे मैंने बताया, और मेरे से सिर्फ 15-16 क्वेश्चन हो पाए उस रीजनिंग के। और वो रीजनिंग 15-16 क्वेश्चन इसलिए हो पाए क्योंकि वो मैंने पढ़े हुए थे। वो मतलब थोड़े इजी कह लो, या फिर मतलब थोड़ा सा लग रहा था उनमें भी कंसेप्ट, बट वो हो जा रहे थे। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे थे मैंने कभी पढ़ा ही नहीं उस कंसेप्ट के बारे में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन देखा था 0.8 और एक वैल्यू और थी कुछ .xy, और कोई एक रीजनिंग का कंसेप्ट होता है उसको लगा के वो वैल्यू निकालनी थी। पता नहीं अजीब सा क्वेश्चन, क्या ही क्वेश्चन था। और इससे अजीब क्वेश्चन एक और आया हुआ था, ए बी फिर ए शायद और फिर डी। अब इसके बाद बताने डी के बाद क्या आएगा, कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए थे रीजनिंग के अंदर, और ये नहीं कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आया, जजमेंट, जजमेंट वाला क्वेश्चन आया था। जजमेंट अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं कभी एसएससी के अंदर, स्टेटमेंट एंड जजमेंट वाले क्वेश्चन। अजम्पशन किया है, कंक्लूजन किया है, जजमेंट में भी अलग क्वेश्चन था। और वही वाले क्वेश्चन भी आया होता जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कि किसी के पैसे गिर गए हैं, किसी के साथ गलत बिहेवियर हो रहा है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। तो रीजनिंग भी काफ़ी टफ थी। मैथ को हम कह सकते हैं जिसको मैंने रिलेटेबल देखा थोड़ा, मतलब मैथ के क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल थे। ऐसा नहीं था कि लोकल टाइप क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लोकल टाइप क्वेश्चन भी थे, मतलब 25 में थे कुछ 4-5 क्वेश्चन हुए थे। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आया हुआ था हाइट एंड डिस्टेंस का, वो पता होगा आपको, कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर ने देखा कि 60 डिग्री एंगल पे कि प्लेन उड़ रहा है, 20 सेकंड बाद प्लेन आगे चला गया, फिर ये नया एंगल बना 45 डिग्री वाला, ये बड़ा वाला 60 डिग्री वाला, ये 20 सेकंड में कवर किया है, ये डिस्टेंस इतना, ये 1000 के ऑल्टीट्यूड पे है, तो स्पीड बताओ क्या आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आपने कर रखा होगा। मतलब मुश्किल क्वेश्चन आता है, मुश्किल क्वेश्चनों में आता है, मतलब मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था कि आसान क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन हो जा रहे हैं देखते ही सोल्व हो जा रहे हैं, वो नहीं था। √3 √2 की वैल्यू पुट करनी पड़ रही थी, तब जाके आंसर आ रहे थे, अप्रोक्स में आंसर आ रहे थे, डेसिमल में आंसर उन्होंने ऑप्शन में दे रखे थे। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था। वेरिएंस का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन था, मीन मीडियन मोड। वेरिएंस का क्वेश्चन मैंने 3 बार किया, वो हुआ ही नहीं। मीन निकाल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन में से माइनस करके स्क्वायर करके एन से डिवाइड, आया ही नहीं वो आंसर। 3-4 बार मैंने वो क्वेश्चन किया। मैथ का लेवल भी हम मॉडरेट कह सकते हैं, काफ़ी बच्चों के लिए टफ हो जाएगा क्योंकि मैथ वैसे ही एक टफ सब्जेक्ट। इंग्लिश का लेवल हम कह सकते हैं TCS जैसा ही था, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड कह देंगे इंग्लिश वाले को। और जीएस वाला तो टफ था, जो CGL 2024 की मेंस में क्वेश्चन आए हुए थे, उस टाइप के क्वेश्चन इसने पूछ रखे थे, मतलब उससे भी फालतू ही क्वेश्चन लग रहे थे मुझे तो, क्योंकि मुझसे तो हुआ ही नहीं वो क्वेश्चंस। बहुत मेरे इसमें मेरे को देखने का मौका भी नहीं मिला कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि एक तो वो दिखाते नहीं है, एक तो फर्स्ट कि कितने अटैम्प्ट किए हैं आपने,
लास्ट में एक फूल सा बना हुआ आता है, पता नहीं उस फूल का क्या करना है हमें। टोटल अटेम्प्ट कुछ खास नहीं था। अराउंड जितना मुझे याद है, जब मैंने लास्ट देखा था उसको, तो मेरे 60+ क्वेश्चन हो चुके थे। और जितना अभी सुनने में आ रहा है लोगों से कि ग्रेड वाला पेपर टफ ही आया है, तो सबके 60-65 के आसपास ही अटैम्प्ट है। पर अब ये सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है, तो ऑफ कोर्स एक दो वैकेंसी होती है, वैकेंसी होती भी नहीं है इसमें ज़्यादा। और बच्चे देने भी इसको इसीलिए गए थे क्योंकि नया वेंडर आ रहा था, नया इंटरफेस आ रहा था, जिसकी वजह से वो एक बार फेमिलियर हो जाए उस इंटरफेस के साथ, जिससे। और यहाँ पे कैमरा चलता रहता था छोटा सा, जिसमें हमारी फ़ोटो आगे पीछे हमको कौन घूम रहा है सब दिखता रहता था। और एंड में आपको फ़ोटो भी खिंचवानी होती थी उसी कैमरे के ऊपर, वो आपकी फ़ोटो लेता था। मेरा इसमें इंग्लिश ही ठीक हुआ था इस वाले पेपर में, और तीनों काफ़ी ख़राब था। लाइक अगर मैं गैस करूँ कि 65 मैंने करे होंगे, तो मैंने 25 अगर मैं अप्रोक्स ले लूँ तो 40 हो जाएगा, ये 33 हो जाएंगे। मैंने 33 क्वेश्चन टोटल रीजनिंग और मैथ में, सिर्फ 33 नहीं, हाँ 33 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग और मैथ में मिला के किए होंगे, क्योंकि रीजनिंग में तो मैंने शायद 16-17 क्वेश्चन किए थे, और मैथ का मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। तो इस वाले का तो काफ़ी ख़राब ही हुआ। 60 के अराउंड अटेम्प्ट मान लो मेरा इसमें आप। बाकी में 90 था, इसमें 60 था। ऐसा नहीं है मेरे को आता नहीं था, बट स्टिल वो हुआ ही नहीं उस टाइम पे क्वेश्चंस। मेन इश्यूज गाइज, मेन इशू तो सर्वर था इनका, सर्वर ही बंद हुए जा रहा था। एसएससी ने अभी अपना पीजी पोर्टल भी ओपन कर दिया गाइज, तो जहाँ पे जाके आप कंप्लेंट भी डाल सकते हो कि आपको क्या कंप्लेंट, वहाँ पे पूरे उन्होंने बता रखा है कि आपको एंट्री में इशू हुआ, आपको पेपर बंद हो गया, आपका माउस नहीं चला, तो आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट भी कर सकते हो। एंड एक लास्ट चीज़ और बतानी है अभी सीजीएल के लिए, ठीक है। एज देखा गया कि ग्रेड वाला पेपर जो आया वो मुश्किल आया, मतलब टफ आया। और आज भी, मतलब आज 25 तारीख है, और सुनने में आ रहा है कि 10th लेवल का वही पेपर आया है सेम, और 12th लेवल का भी शायद वही पेपर आया है, मतलब उसी लेवल का पेपर आया। तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ग्रेड का भी उसी लेवल का आएगा, या फिर एक चांस हो सकता है कि इन्होंने पहली वाली शिफ्ट मुश्किल बनाई हो, वो बहुत कम है, वरना सबके लिए मुश्किल बनेगा। तो मतलब क्वेश्चंस तो नहीं है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, जीएस के क्वेश्चन हो गए, वो काफ़ी नए नए क्वेश्चन हैं, ऐसा लगता नहीं है कि उनको पहले कभी पढ़ रखा हो। मैंने क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करी एडिक्विटी के, कि मुझे क्वेश्चन दिख जाए कि कहाँ से वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ रहे, ताकि मैं आपको बता सकूँ। बट सैडली मेरे को कुछ नहीं दिखा रीजनिंग से रिलेटेड। मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन उनको दिखे थे, बट स्टिल वो वाले क्वेश्चन नहीं थे, वो नॉर्मली क्वेश्चन थे, जैसे प्लस एट द रेट चेंज हो रहा है, डॉटर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए। जो अलग क्वेश्चन आ रहे थे वो मेरे को नहीं देखने को मिले, शायद वो बैंकिंग में होंगे, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है उस चीज़ का। और अब ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल ज़्यादा है तो बच्चे डर जाएं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। डरना वरना तो है नहीं, क्योंकि अगर पेपर का लेवल थोड़ा मुश्किल रहेगा, तभी एक एवरेज बच्चा और एक न्यू कमर बच्चा में डिफरेंस अराइज होगा, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा लक वाली जो सिचुएशन बन रही थी वो नहीं बनेगी। पेपर मुश्किल होना कोई मतलब इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर कट ऑफ ही कम चला जाएगा, क्योंकि अब सबका कम स्कोर आएगा, तो ऑफ कोर्स कट ऑफ भी कम ही जाएगा। एमपी पटवारी 2023 का क्वेश्चन पेपर देख रहा था, एमपी पटवारी 2023 वाला। उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे वो मेरे को काफ़ी रिलेटेबल लगे, लंबी लंबी लैंग्वेज वाले, ग्राफ वाले। तो मतलब मैथ के क्वेश्चन वही जो टीसीएस पीवाईक्यू है उसी से रिलेटेबल है। पहले अगर आप एमपी पटवारी 2023 वाले में जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो करोगे तो और बेनिफिट हो सकता है। और उसकी जीएस भी ऐसी नहीं थी जो मतलब ग्रेजुएट लेवल में पूछ रखी थी एमपी पटवारी वाले की। तो चलो गाइज, इतना ही था आज की वीडियो में। अब सीजीएल का ही पेपर आएगा मेरा, तो मोस्ट मेन पेपर अब 13 अगस्त से शुरू हो रहा है। और इसका जैसा पेपर कैंसिल कर रहे हैं ये, तो अगर ये 4 अगस्त तक इनका सिलेक्शन पोस्ट है, अगर ये बढ़ाएंगे भी 1-2 दिन और कराएंगे 6-7 अगस्त तक,
तो फिर ये आंसर की पता नहीं कब 4-5 कितने दिनों बाद निकालेंगे, 10-11 अगस्त तक। तो फिर जब तक आंसर की आएगी और फिर सीजीएल का ही पेपर आ जाएगा, तो आंसर की देखने का भी कोई इतना वो नहीं होएगा बेनिफिट बच्चों के लिए, क्योंकि टीचर्स के लिए भी वो ग्रेस करना पड़ेगा। टीचर भी बिना आंसर के देखे वो क्वेश्चन सब डायरेक्ट कोई भी नहीं बता पाएगा कि वो रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आ रहे थे। वो आंसर की से ही पता चलेंगे, पर वो अगर 10-11 को आएगी तो इतने तो हमारा 13 को पेपर स्टार्ट है। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसको ही रिवाइज करना सही रहेगा। और मैंने एमपी पटवारी 2000 में मैथ के क्वेश्चन वो आप कर सकते हो, एमपी वाले। और तो चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, और कुछ नहीं बचा बताने को। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सीजीएल में मिलते हैं, हम सीजीएल का पेपर देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, थैंक यू।